चलिए जी, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास एकदम। होमवर्क के क्या हालचाल है? कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, ठीक है, चलो जो रह गए हैं वो ठीक है। जो क्वेश्चंस किए हैं उसमें जो जो पार्ट नहीं हुआ है, एज ऑलवेज हमेशा वाला फॉर्मेट अपना, तो पहले अपन डाउट्स लेंगे। जो जो क्वेश्चन में ट्रबल आया फटाफट वो क्वेश्चंस बता दो मेरे को। 25, 26, 27 सेम, 25, 26, 27, 25, 26, 27। इलस्ट्रेशन 15, ठीक है जी। इलस्ट्रेशन 15, इलस्ट्रेशन 16, 25, 26, 27 और कोई? और कुछ? 25, 26, 27। सर यही तो होमवर्क था, यही तो पूरा होमवर्क था, है ना? यही तो होमवर्क था। हाँ जी, ऑनलाइन जिन जिन लोगों ने भी कनेक्ट किया भाई, आवाज आवाज क्लियर आ रही है एकदम? फटाफट रिप्लाई कर दो, फिर शुरू करते हैं क्लास। सब लोगों को आवाज ठीक से आ रही है? ओके, 25, 27, यस यस सर। ठीक है जी, वानी भी आज ऑनलाइन कनेक्टेड है। ठीक है जी, चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले करेंगे जो सबसे प्रीवियस क्वेश्चन है, यानी कि इलस्ट्रेशन 15। एक बार इलस्ट्रेशन 15 खोल लीजिए प्लीज, कुछ बच्चों का डाउट है इलस्ट्रेशन 15। फिर हम करेंगे इलस्ट्रेशन 16। और देखो, जहां मुझे ऐसा लगा कि बताने से काम चल जाएगा, सिर्फ बता दूंगा, ठीक है ना, ताकि फटाफट पार्ट खींच के और फिर अगला स्टार्ट करना है, अगला टॉपिक भी करना है। चलिए जी, इलस्ट्रेशन 15 पे आ जाइए। और इलस्ट्रेशन 15 में दिया हुआ है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग, यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर कैपिटल्स फिक्स्ड भी होंगी और फ्लक्चुएटिंग भी होंगी, दोनों तरह से क्वेश्चन करना होगा। मैंने जाते जाते आप लोगों को बताया था, होमवर्क जब मैंने दिया था, कि बेटा जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें फिक्स फ्लक्चुएटिंग दोनों के हिसाब से दे रखा हो, तो आप करंट कैपिटल को अवॉइड कर दीजिएगा, ठीक है ना। हमने सिर्फ फ्लक्चुएटिंग सीखा है अभी, तो हमें फ्लक्चुएटिंग के हिसाब से ही क्वेश्चन बनाना है। चल वी स्टार्ट, शुरू करें। Mudit and Sudhir are partners with capital of 6 lakh and 2 lakh respectively. On 1st April 2022, net profit before giving effect to the partnership deed, यानी कि पार्टनरशिप डीड में जो भी लिखा है, आईओसी देना है, सैलरी देना है, कमीशन देना है, कुछ भी हमने किया नहीं है, क्योंकि लिखा है ना बिफोर गिविंग इफेक्ट। जो भी चीजें पार्टनरशिप डीड में लिखी है उन्हें इफेक्ट में लाए बिना, लाने से पहले का जो प्रॉफिट है वो दे रखा है आपको। कितना दे रखा है? फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 वाज 2,40,000, उधर से 2,40,000। इलस्ट्रेशन 15 बेटा। ओके, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड सैलरी टू सुधीर ऑफ ₹60,000 पर एनम, ठीक है जी, सुधीर को सैलरी देनी है 60,000 की। आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल्स ऑफ मुदित एंड सुधीर वर 36/12, कुछ परसेंटेज नहीं दे रखी, सीधा सीधा अमाउंट निकाल के दे रखा है, तो हमारे लिए काम क्या हो गया? आसान, ठीक है जी, 36/12। आगे चलते हैं। ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर मुदित की और सुधीर की ड्रॉइंग्स है 60 and 40। इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स वर 2,000, 1,000। यहां पे भी आपको परसेंटेज नहीं दे रखी, डायरेक्टली अमाउंट निकाल के बता दिया कि आईओडी कितना लिया हमने, 2,000 और 1,000। यहां तक क्लियर है सबको? आगे बढ़िए। Show how profit will be distributed between Mudit and Sudhir and also prepare the capital accounts of the partners along with their drawings account. Drawings account आपको नहीं बनाना है क्योंकि अपन ने अभी क्लास में किया नहीं है, तो छोड़ दो उसको। हमें सिर्फ अभी तक हमने क्या सीखा बेटा? जर्नल एंट्रीज, पार्टनर्स कैपिटल, पीएनएल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी केवल फ्लक्चुएटिंग मेथड ही सीखा है। जितना क्लास में करवा रहा हूं उतना ही करते जाओ साथ साथ, ठीक है ना, धीरे धीरे सारी चीजें कवर अप हो जाएंगी। चलिए जी, उनके ड्राइंग्स अकाउंट बनाने हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने हैं, दैट्स इट, बस। और प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा ये दिखाना है। तो मतलब इन्होंने पीएनएल एप्रोप्रिएशन मांगा है, पार्टनर्स कैपिटल मांगा है, ड्राइंग मांगा है, तो अपन को बनाना है पीएनएल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल, और वो भी कौन से मेथड से? फ्लक्चुएटिंग मेथड से। चलिए जी, बढ़िया। इफ कैपिटल्स आर फिक्स्ड, इफ कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। थैंकफुली यहां पर करंट कैपिटल्स नहीं दी हुई है, तो आप लोगों को तो वैसे भी कोई परेशानी आई नहीं होगी। चलिए जी, तो फ्लक्चुएटिंग मेथड, इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या है? मुझे तो वैसे सच्ची बताऊं तो समझ ही नहीं आया दिक्कत क्या है। फ्लक्चुएटिंग मेथड से, ठीक है जी। देखो, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में तो कोई डिफरेंस है ही नहीं, वो तो एज ऑलवेज जैसे हम करते हैं वैसे ही करेंगे। कैसे करेंगे बताओ जरा फटाफट। यहां पर हम बनाएंगे एक छोटा सा पीएनएल एप्रोप्रिएशन, ठीक है जी। यहां मैं प्रॉफिट रखूंगा, सैलरी से पहले का प्रॉफिट दिया हुआ है 240, करेक्ट है, ठीक है, एज ऑलवेज यही लिखते हैं। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, नेट प्रॉफिट एंड ऑल दैट, ठीक है ना, वो तो आपको अंडरस्टूड है इतना तो, ठीक है जी। 240 लेकर आएंगे। इसके बाद आईओडी लेंगे हम उनसे, दे रखा है कि नहीं दे रखा आईओडी? एक से शायद 2,000 है, एक से शायद 1,000 है, बाहर आ जाएगा 3,000, करेक्ट है, डन, बोलो यही होगा।
इसके बाद यहां पर आ जाएगा जी सैलरी, आईओसी सब दे रखा है, वो माइनस करना है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, खत्म, सिंपल। समझ में आया? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में तो बेटा कोई चेंज है ही नहीं। कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड्स हैं, हाँ उसमें दिक्कत है, कैपिटल अकाउंट बना के दिखाऊं? चलो जी आओ, इसी का मैं आपको कैपिटल अकाउंट बना के दिखाता हूं, आइए जी। इतना इजी है कि पूछो मत। यहां देखो कैपिटल अकाउंट देखिए जी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कितने पार्टनर हैं? नाम मुदित और सुधीर, मुदित सुधीर पर्टिकुलर्स। लो जी बन गया फॉर्मेट क्रेडिट डेबिट। बैलेंस बीडी दे रखा है बेटा या अभी अभी पैसा इन्वेस्ट किया है? बताओ देखकर क्वेश्चन में। बैलेंस बीडी देखो, जब तुम भी क्वेश्चन करते हो ना ये सारी चीजें बोलते रहा करो, घर वालों को लगेगा कि पागल हो गए हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, बोलते रहोगे तो उससे क्या है, रिवाइज होता रहेगा, ठीक है। चलिए जी बाय बैलेंस बीडी, हाँ जी कितना है यार, बोलो फटाफट साथ साथ। 6 लाख और 2 लाख, हाँ जल्दी जल्दी साथ साथ बताते रहो। बैलेंस बीडी हो गया। अब मुझे बता, जो उनको देंगे, जो भी प्रोपराइटर्स को पार्टनर्स को मिलेगा बिजनेस से, वो इधर लिखूं कि इधर लिखूं? इधर लिखूं बोल? इधर लिखने से जुड़ेगा ना, इधर लिखने से तो उनके कैपिटल से कट जाएगा। क्लियर है? उनको क्या क्या मिला है, क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है? सैलरी मिला है, आईओसी मिला है, ये दोनों मिले कि नहीं मिले? कितने कितने मिले? सब क्वेश्चन में अमाउंट भी निकाल के दे रखा है, ठीक है ना। क्या 36 और 12 सैलरी क्या आईओसी? आईओसी, आईओसी लिख दिया जी 36, यहां लिख दिया जी 12। और बताइए सुधीर को 60, मुदित को कुछ नहीं दिया सैलरी, ठीक है जी ये हो गया। और कुछ दिया अप्रोप्रिएशन? इसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट के तौर पे बटेगा। देखो हमारे पास टोटल प्रॉफिट था 240 जहां तक मुझे याद है, उसके बाद हमें आईओडी मिला था, तो वो यहाँ आईओडी बेटा लेंगे कि देंगे? देंगे, लेंगे, पार्टनर से कटेगा ना, क्योंकि उसने हमसे पैसा लिया था, मुझसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, ठीक बोल, ठीक है जी। और ये चार्ज कौन सा वाला चार्ज है? काटने वाला चार्ज, नॉट वो एप्रोप्रिएशन एंड चार्ज वाला चार्ज, ठीक है जी। तो यहां आ जाएगा 2 आईओडी। और बेटा ड्राइंग्स भी तो की है, क्वेश्चन में देख दिया हुआ है ना, तो ड्राइंग्स भी उनके खाते से कटेगा, अगर पैसा निकालना है उस पर जो इंटरेस्ट है वो भी उनके खाते से कटेगा। और ये आज ही काटने लगे हो कि ये सोल प्रोप्राइटरी के जमाने से काटते आ रहे हो? पिछले साल भी तो काटा था। हाँ जी चलिए ड्राइंग्स बताइए कितनी फटाफट। हाँ 60 और 40, ठीक है जी। आईओडी बताओ कितना है? 2000 और 1000। अगर आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन पे अच्छा होल्ड है, मतलब अगर आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन बहुत अच्छे से तैयार है, तो बेटा पार्टनर्स कैपिटल आप डायरेक्टली भी बना सकते हो, पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाने की जरूरत भी नहीं है। देखो मेरे को पता है सैलरी वैलरी सब जो देनी मैंने सीधा यहां लिख दिया, मैंने पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाया नहीं। अब बात रही डिविजिबल प्रॉफिट की, तो डिविजिबल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? नेट प्रॉफिट, ये तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, प्लस आईओडी। अगर कुछ भी हमने अंदर वालों से भी कमाया है तभी तो टोटल इनकम आएगी ना बेटा, है ना। तो टोटल इनकम अंदर वालों से हमने कमाया जी 2 और 1 3, तो भैया हमारी टोटल इनकम हो गई 243। इसमें से देख लो तुमने कितना एप्रोप्रिएशन में उड़ाया है, बाकी जो बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? डिविजिबल प्रॉफिट। इज इट डिफिकल्ट? और फिर जो डिविजिबल प्रॉफिट है, डिविजिबल प्रॉफिट हमेशा किसमें बढ़ता है? पीएसआर। पीएसआर में क्वेश्चन में गिवन हो तो वेल एंड गुड, गिवन नहीं हो तो इक्वल। समझ में आया कि नहीं आया? तो कितना आएगा जी, देख लो एप्रोप्रिएशन 60 और 30 90, 90 और 6 96, 96 और 2 98, 98 और 10 1,08,000। तो भैया 1,08,000 आपने एप्रोप्रिएशन में उड़ा दिया। तो मुझे बताइए डिविजिबल प्रॉफिट कितना बचा? हाँ और फटाफट 2 लाख 1,25, 1,25,000। क्या कोई पीएसआर दिया हुआ है क्वेश्चन में? नहीं दिया हुआ तो बराबर बराबर बांट देंगे, कितना कितना बटेगा? रुक जाओ भाई 135, हाँ सही बोल देवांग, बेटा बादाम खाओ, कैलकुलेशन वीक हो गई तेरी। चलिए जी 135 बचेगा। क्या क्वेश्चन में कोई पीएसआर दे रखा है? तो इसका आधा आधा कर दो, 67,500 दोनों को मिलेगा ना, तो मिलेगा तो यहां दे देंगे। पीएनएल एप्रोप्रिएशन के थ्रू क्या मिल जाएगा बेटा? डिविजिबल प्रॉफिट 67,500, 67,500 खत्म। पीएनएल एप्रोप्रिएशन, सॉरी ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इसका बैलेंस सीडी निकलेगा, बड़ा आसान है। देखो हमें ये देखना है कितना खाते में स्टार्टिंग में था, इतना था जब हमने साल शुरू किया, ऑलरेडी उनके कैपिटल में इतना बैलेंस था पहले से।
इतना इन्होंने साल भर कमाया, इसने कमाया इतना, इसने कमाया इतना, ये इन दोनों में ऐड हो जाएगा। तो यहां पता लग जाएगा कि भाई टोटल बैलेंस कितना पहुंच गया था, उसमें से इतना इतना निकाल लिया, इतना इतना निकाला, इतना इतना इंटरेस्ट लग गया, तो यहां पर आ जाएगा बेटा लास्ट में बैलेंस सीडी। ठीक है ना, वो मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, वो तुम कर लेना, मेरा काम है बताना कि क्या होगा। ठीक है ना, वो समझ में आया कि नहीं आया? ये बन गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग मेथड से। सर इसको फ्लक्चुएटिंग मेथड क्यों बोलते हैं? क्योंकि भैया फ्लक्चुएटिंग मेथड इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस हमेशा क्या करेगा, फ्लक्चुएट करता रहेगा, सेम नहीं रहेगा। और सेम कैसे रहेगा? आपने कुछ तो किए हैं एडिशंस, कुछ किए हैं डिलीशंस। एडिशंस और डिलीशंस अगर बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर हो तभी ये दोनों सेम रहते हैं, लेकिन इस चीज के चांसेस बहुत कम है। ठीक है ना, अगर एडिशंस ज्यादा है डिलीशंस कम है, या एडिशंस कम है डिलीशन ज्यादा है, तो हमेशा बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी क्या होगा, अलग होगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब हमारे बैलेंसेस फ्लक्चुएट करते हैं, इसलिए इस मेथड को फ्लक्चुएटिंग मेथड कहा जाता है। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हाँ जी, ऑनलाइन बैठे हैं जो साथ साथ हमारे, समझ में आया बेटा? कोई डाउट यहां तक? खैर ये तो किसी का डाउट था ही नहीं ऑनलाइन में, बट ठीक है फिर भी स्टिल फाइन, समझ में आ गया सभी को? ऐसे बनेगा हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। डन, इसको मैं रेस कर दूं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बताइए जी 16th में क्या डाउट आया आपको, क्या हुआ? फिर पहले डाउट कैसे आया जब पढ़ाई तूने अभी है, घर पे ढंग से नहीं पढ़ा? चलो ठीक है जी, 16th भी क्लियर हो गया। देखो कई डाउट तो ऐसे देखने भर से क्लियर हो जाते हैं। चलिए जी, तो फिर आ जाओ जी प्रैक्टिकल 25, 26, 27, जिसमें मोस्ट ऑफ दी बच्चों को डाउट है, ज्यादातर बच्चों को डाउट है ना 25, 26, 27 में। तो प्लीज निकाल लीजिए, होमवर्क किया का? क्या बेटा? 9th इलस्ट्रेशन, वो तो कल का होमवर्क ही नहीं है। 9th क्वेश्चन तो कल का होमवर्क ही नहीं था, वैसे ही था। चलो ठीक है, अलग से करेंगे फिर, रुक जा 2 मिनट। ठीक है ना, पहले 25, 26, 27 निकाल लेते हैं, उसके बाद अलग से करेंगे फिर 9th क्वेश्चन, टाइम मिलेगा तो। चलो जी क्वेश्चन नंबर 25 रीड कर रहा हूं, प्लीज फटाफट देख लो। शुरू करो। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 25 रीड कर रहे हैं जी। चलिए, आशीष एंड आकाश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर कैपिटल अकाउंट हैड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ 5 लाख 6 लाख। उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है 5 लाख 6 लाख। क्लियर? तो ये परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्रेडिट बैलेंस है दैट मींस कि उन्होंने फर्म को पैसा दिया हुआ है, लायबिलिटी है फर्म के लिए, इसीलिए क्रेडिट बैलेंस है 5 लाख और 6 लाख। तो यहीं से स्टार्ट होगा, क्रेडिट से स्टार्ट होगा एज ऑलवेज। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। आफ्टर डेबिट ऑफ ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 1,50,000 एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। तुमने थोड़ा सा अगर ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन, बेटा आपको बताओ ओपनिंग कैपिटल दी है कि क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है? क्लोजिंग। बोल कि उनका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस इतना बचा आफ्टर डेबिट, जब हमने उनका ड्राइंग्स का पैसा डेबिट कर दिया, मतलब ड्राइंग्स का पैसा काट कर आपको बताया। मुझे बताओ आपको क्लोजिंग बैलेंस चाहिए होता है अकाउंट स्टार्ट करने के लिए कि ओपनिंग? ओपनिंग। तो अगर डेबिट मतलब ड्राइंग्स का पैसा काटने के बाद इतना बचा है, तो काटने से पहले कितना होगा, ऐड कर देंगे उसको, सिंपल। मैंने क्या बोला था आपको, ये पूरे पार्टनरशिप में ना ये ड्रामा कंटिन्यूसली चलेगा, बिफोर आफ्टर वाला, इसके बाद का है इसके पहले का है, तो आपको क्वेश्चन पढ़ते टाइम ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है ना, फिर से पढ़ रहा हूं, दोबारा समझ लो सभी लोग। क्या बोला देखो, उनका कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है 5 लाख और 6 लाख रिस्पेक्टिवली एज ऑन 31 मार्च 2023, और फुल स्टॉप नहीं लगा बेटा, उसी में कंटिन्यूसली है। आफ्टर डेबिट ऑफ ड्राइंग्स, मतलब ड्राइंग्स को डेबिट करने के बाद का बैलेंस दिया हुआ है। हमें बाद का चाहिए होता है कि पहले का? पहले का। हमें तो भैया ओपनिंग बैलेंस चाहिए, स्टार्टिंग में कितना था, वी नीड दैट बैलेंस। ठीक है जी, तो वो हम निकाल लेंगे, अब तो समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं जी, इसके बाद नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 5 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 10%। अब जिस बच्चे ने 5 लाख और 6 लाख पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला तो उसका गलत हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो ओपनिंग बैलेंस में मिलता है ना भाई। बोलो, मैंने साल के स्टार्टिंग में 5 लाख और 6 लाख थोड़ी लगाया था, ये 5 लाख और 6 लाख तो मेरी ड्राइंग्स कटने के बाद बचा है। मैंने साल की स्टार्टिंग में तो कोई और बैलेंस होगा मेरा, तो मेरे को पहले ओपनिंग बैलेंस निकालना पड़े। फंसा दिया ना फालतू में, है ना? तो आपको पहले ओपनिंग बैलेंस निकालना है, फिर उस पर 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, वो सॉर्ट हो जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट सही आएगा तो आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट भी सही आएगा, वो भी सही बटेगा और क्वेश्चन सही हो जाएगा। बस इस क्वेश्चन में क्या बेटा दिखा दो करके, कोई बड़ी बात नहीं। वर्किंग नोट बनाने की तो आपको आदत डालनी चाहिए, अच्छा लगता है, प्रेजेंटेबल होता है। हाँ जी बोलिए, क्या नेट प्रॉफिट? क्या
नेट प्रॉफिट, हाँ तो ये दिया कि 5 लाख था, ये कहा दिया कि हमने बांट दिया 5 लाख। नहीं, क्यों लेस करना है, बांटा का है 5 लाख का प्रॉफिट। आपको जो बेटा क्लोजिंग कैपिटल दी है उसमें उन्होंने क्या बोला, ओनली आफ्टर डेबिटिंग ड्रॉइंग्स। ये कब बोला कि आफ्टर डेबिटिंग ड्रॉइंग्स एंड क्रेडिटिंग द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, ये कहां बोला। प्रॉफिट का अमाउंट, आप मेरे को बताओ कैपिटल में प्रॉफिट का अमाउंट क्रेडिट होता है कि डेबिट होता है, आप मेरे को समझाओ पहले बोलो। जो कैपिटल अकाउंट्स है, ठीक है कोई बात नहीं, आइए जी इधर देखो फटाफट, यहां देखो, मान लीजिए ये कैपिटल अकाउंट है, फिर से बर्तन, जो पहली दिन अपन ने एंट्री स्विचिंग सीखी थी ना, वही बता रहा हूं, ये बर्तन है, ये कौन सा हमारा कैपिटल अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है जी। इसमें बैलेंस बीडी पहले से रखा है, मुदित का मान लो, आकाश का मान लो, जिसका भी मानना है, पहले से बैलेंस बीडी रखा है, मान लीजिए 5 लाख, और ये कौन सा बैलेंस है बेटा, क्रेडिट बैलेंस है। अब आप मुझे बताइए प्रॉफिट इसमें आकर जुड़ता है कि प्रॉफिट इसमें आके माइनस करता है, इस बैलेंस को जुड़ता है। तो प्रॉफिट जो भी आता है, प्रॉफिट वो इसके अंदर, मान लीजिए 10,000 का प्रॉफिट आया, तो बेटा वो क्रेडिट नेचर का तो होता है प्रॉफिट, इसीलिए वो इसमें आता है, और इन दोनों को जुड़कर इससे क्या हो जाएगा बेटा, इससे रिजल्ट क्या आएगा, इससे हमारा कैपिटल बैलेंस 5,10,000 हो जाएगा। मैं ठीक बोल रहा हूं, समझ में आया। तो आप मुझे बताइए प्रॉफिट जो है वो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता है कि डेबिट होता है, क्रेडिट होता है। प्रॉफिट का नेचर ही क्रेडिट होता है, प्रॉफिट जहां जाएगा क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। डेबिट क्या होता है, ड्रॉइंग्स, आईओडी, इनका नेचर क्या होता है, डेबिट होता है ना। ये कैपिटल अकाउंट में डिडक्ट होते हैं, काटते हैं कैपिटल अकाउंट से पैसा, तो जब कैपिटल अकाउंट में मैं ड्रॉइंग्स डालूंगा तो डेबिट होगा, क्लियर। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज पे आओ, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, आपको कैपिटल बैलेंसेस दिए हुए हैं आफ्टर डेबिटिंग द अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स को डेबिट करने के बाद का अमाउंट दिया हुआ है, क्या उसमें ये बोला है, आफ्टर डेबिटिंग द अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स एंड क्रेडिटिंग द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। तो आप मुझे बताइए क्या प्रॉफिट ऐड किया है इन लोगों ने, नहीं किया, समझ में आ गया। इसलिए बेटा जब प्रॉफिट ऐड ही नहीं हुआ तो प्रॉफिट माइनस क्यों करेंगे, क्लियर, गॉट माय पॉइंट। मैं क्या बोल रहा हूं, जितना लैंग्वेज में बोला है कि भाई ये कटा हुआ है या ये जुड़ा हुआ है, आपको सिर्फ उसी को रिवर्स करना है, अपनी तरफ से पूरा रिवर्स नहीं कर देना सब कुछ, ठीक है ना। बोलो क्या। अच्छा क्वेश्चन में मान लो ये लाइन दे नहीं रखी होती, आफ्टर डेबिटिंग द ड्रॉइंग, तो हम बाय डिफॉल्ट क्या हम हर बार ड्रॉइंग को ऐड करते हैं, फिर तो हम यही मानते हैं ना कि जो कैपिटल दी हुई है वही कैपिटल है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्योंकि इस क्वेश्चन में बोल दिया आफ्टर डेबिटिंग द अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स, तो हमें पता चला कि अच्छा जो इन्होंने कैपिटल बैलेंस दिया हुआ है वो ड्रॉइंग को काट कर दिया है, तो हमें ड्रॉइंग्स को क्या करना है, प्लस करना है टू गेट द ओपनिंग बैलेंस। कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस पाने के लिए हमें उसको ऐड करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है जी सबको, क्लियर है सबको, दर्श क्लियर हो गया बिल्कुल अच्छे से। तो बस ओपनिंग बैलेंस निकाल लो, उस पर इंटरेस्ट निकाल लो। बताओ करके दिखाऊंगी, कर लोगे नहीं। अगर किसी को रत्ती भर भी अगर डाउट है, थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि नहीं यार, अगर देखो प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में इसके अलावा और कुछ होगी नहीं, क्योंकि यही प्रॉब्लम थी बस, ठीक है ना, यहीं पर घुमाया हुआ है। तो आपको कुछ नहीं करना, ड्राइंग्स को ऐड करना है, ओपनिंग कैपिटल बैलेंस निकालना है, उसके ऊपर जब आप आईओसी निकालोगे तो आपका आईओसी बिल्कुल सही आएगा, और आईओसी को प्रॉफिट में से माइनस करके डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आ जाएगा, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देना, दोनों चीजें उसको दे देना, उसका कैपिटल अकाउंट बन जाएगा। डन। हाँ जी, क्या बेटा, फॉर्मेट मतलब किस चीज का फॉर्मेट, कौन सा अकाउंट बनाना है आपको, पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना है या कैपिटल अकाउंट बनाना है, किसका फॉर्मेट पूछ रहे हो। इस क्वेश्चन के अंदर भी दोनों चीजें बन सकती हैं। अगर आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाओगे तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन, और अगर आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो कैपिटल। जो तूने डाउट पूछा है ना, आज क्लास के बाद में से मिलके जाइयो, ठीक है, तेरे को किसी और चीज की रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, उड़ा हुआ है फ्यूज ही उड़ा, क्या पूछ रहा है। हाँ तो क्लास मिस करिए तो फिर ऐसा ही होगा। रिकॉर्डेड लेक्चर देखो भाई, ये फैसिलिटी किस लिए है, अभी देखेगा। हाँ तो इसीलिए समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, चौके लेक्चर देख, डाउट हो तो फिर पूछ, नहीं तो अभी आ रहा है संडे, मिलके बैठेंगे साथ साथ, ठीक है ना, बातें करेंगे, ठीक है जी। डन, चले आगे बढ़े, करके दिखाऊं कि डन है। 25वां क्लियर है, चलिए जी 26वां उठाते हैं फटाफट। क्वेश्चन में हर्ष बोल रहा है डन, ठीक है जी। 25वां डन है जी। किसी को कोई और पर्टिकुलर डाउट है तो पूछ लीजिए, वरना मैं 26वां स्टार्ट कर रहा हूं। कर दो यार, प्रैक्टिस के टाइम पे तो सब करना है भाई, पेपर में सोचना ये सब चीजें। मेरी बात सुनो, मैं ना फिर से बोल देता हूं, मैं हर बैच में बोलता हूं, मैं तुम्हें भी बोल देता हूं, कुछ बच्चे फॉलो करते हैं कुछ नहीं करते, ठीक है ना, क्योंकि तुम हो तो अपनी मर्जी के मालिक। अब मैं तुम्हें ये बता रहा हूं कि अभी जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं
जब हम सीखने के दौर में, अभी पेपर तो नहीं है ना, अभी 3 घंटे का टाइम नहीं है, अभी ऐसा तो नहीं कि पेपर पूरा करना है वरना मार्क्स छूट। अभी अगर क्वेश्चन में नहीं भी बोला तब भी जनरल एंट्री बना दो। क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल मांगा है, तुम फिर भी पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना लो। क्वेश्चन में सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल सिर्फ पीएनएल एप्रोप्रिएशन मांगा है, तुम फिर भी पार्टनर्स कैपिटल। कौन पकड़ रहा है तुम्हारा हाथ, कौन रोक रहा है? ये तो आपके ऊपर है कि आपको प्रैक्टिस करनी है कि यार मेरे को पार्टनर्स कैपिटल, जितना ज्यादा बनाओगे उतना अच्छे से बनने लग जाएगा, उतना ज्यादा आपका स्ट्रांग हो जाएगा पार्ट। समझ में आया? तो हर मेरा काम तो ये है, देखो अगर किसी क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल जनरल एंट्री नहीं मांगी, फिर भी तुम घर पे बैठ के जनरल एंट्री कर रहे हो, तुम्हें उसमें डाउट आया तो तुम मेरे पास लेकर आओ कि सर मैं इसकी जनरल एंट्री बना रहा था, मुझसे नहीं बनी। मैं ये थोड़ी कहूंगा तुम्हें कि बेटा जनरल एंट्री मांगी नहीं है तो क्यों बनाई। समझ में आया? आप बनाओ, जनरल एंट्री बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल बनाओ, पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाओ, जहां बनता है जो बनता है सब बनाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। डाउट आए मेरे से डाउट लो। क्लियर? समझ में आया? ये कोई क्वेश्चन थोड़ी कि जनरल एंट्री बनानी है। 26 की जनरल एंट्री बनवा दूं? आ जाओ जी, 26 आ जाओ, 26 की उठा रहे हैं। नरेश एंड सुकेश आर पार्टनर्स विद कैपिटल 3 लाख ईच एज ऑन 31 मार्च 2023। ठीक है जी, उनकी कैपिटल दी हुई है 31 मार्च 2023 को। ठीक है ना? कितनी? 3 लाख ईच। नरेश हैड विड्रॉन 50,000 अगेंस्ट कैपिटल ऑन 1 अक्टूबर 2022 एंड 1 लाख की ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। बेटा ये पार्ट छोड़, ये नहीं होगा क्वेश्चन, मैंने करवाया नहीं है ये, इसीलिए नहीं हुआ आपसे। ठीक है ना? 2 टाइप की ड्रॉइंग्स होती है, मैंने अभी करवाया ही नहीं है ये पार्ट। छोड़ दो इसको, छोड़ दो ये क्वेश्चन, छोड़ दो, ये नहीं होगा आपसे। और मेरे को लगता है 27th भी इसीलिए नहीं हुआ आपसे। 1 मिनट रुकना। दे कंट्रीब्यूटेड कैपिटल 50 रिस्पेक्टिवली एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी राउट। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, छोड़ दीजिए। 26 से 27 आज हम ये दोनों टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। आज के बाद आप ये सारे क्वेश्चन कर पाओगे आसानी से। ठीक है जी? किसकी? 25 की जनरल एंट्री। 25 में क्या किया? आफ्टर डेबिटिंग द, कौन सी जनरल एंट्री बनानी है? प्रॉफिट की? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जनरल एंट्री बता, तू बता क्या होती है, बोल। बिल्कुल ठीक। हाँ, अमाउंट का गेम है, मैं कह रहा हूं ना इस क्वेश्चन में तो अमाउंट नहीं, आप सारी बना लो। नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ पीएनएल में? मैं ऑनलाइन वालों को बताता हूं भाई। हम फिर से 25th क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, 25th क्वेश्चन की जनरल एंट्री डिस्कस कर रहे हैं। हाँ जी बोलो। 5 लाख नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, इसको पीएनएल से उठा के कहां लेके जाएंगे? कोई चार्ज तो नहीं है ना क्वेश्चन में, तो यही अमाउंट जाएगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन। तो एक एंट्री तो बन गई, पीएनएल से उठा के पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आती है एंट्री के करवाऊं? बोल बोल बोल। हाँ डन। इसके बाद पीएनएल एप्रोप्रिएशन में 5 लाख आ गया। अब हमें देना आईयूसी। आईयूसी का अमाउंट निकालने के लिए फिर से ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, उस पर 10% अमाउंट निकाल लेंगे। अब पीएनएल एप्रोप्रिएशन से हम प्रॉफिट लेके जाएंगे आईयूसी में, आईयूसी से प्रॉफिट जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में। 2 एंट्री और बन गई। आती है कि नहीं आती? टोटल एंट्री कितनी हो गई? 3। अब किसी को सैलरी वैलरी और कुछ देना है? कुछ नहीं देना। बचा हुआ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है। कहां बचा हुआ है बाकी प्रॉफिट? पार्टनर्स कैपिटल में। कहां है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में पड़ा है। जितना आईओसी के लिए चाहिए था उतना निकाल लिया, बाकी तो वहीं पड़ा है। अब बाकी जब प्रॉफिट पीएनएल एप्रोप्रिएशन में पड़ा है, उसको उठा के सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लेके जाएंगे। तो एंट्री बन गई 4थी। टोटल एंट्रीज कितनी हो गई? इसके अलावा और कोई एंट्री नहीं बनेगी, क्योंकि प्रॉफिट ही नहीं बचा, सब खत्म, बांट दिया। आया समझ में कि नहीं आया? हाँ जी डन है।